जिंदगी की सबसे बड़ी आयरनी यह है कि इंसान जितना ज्यादा सोचता है उतना ही कम जी पाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि सब ठीक है, लेकिन अंदर दिमाग में एक नॉइज चल रही होती है जो कभी बंद ही नहीं होती। वही नॉइज धीरे धीरे टेंशन बन जाती है, फिर वही टेंशन वरी में बदल जाती है। और फिर एक दिन इंसान कहता है, पता नहीं क्यों मन भारी रहता है। असल में मन भारी नहीं होता, सोच भारी होती है। हम में से ज्यादातर लोग आज के दिन से ज्यादा फ्यूचर में रहते हैं। आज का सूरज निकला नहीं होता और दिमाग अगले महीने की ईएमआई, अगले साल की रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी जिंदगी की अनसर्टेनिटी उठाकर बैठ जाता है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें समय से पहले जीने लगते हैं। अगर कोई इंसान सच में ऑब्जर्व करे तो पाएगा कि ज्यादातर वरीज कभी सच होती ही नहीं। वो बस इमेजिनेशन होती हैं, अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। लेकिन दिमाग इन इमेजिनरी सिचुएशंस पर भी वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो रियल हों। हार्ट बीट तेज हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है। यहीं से इंसान धीरे धीरे थकने लगता है, बिना कुछ फिजिकली किए। जिंदगी को हल्का बनाने का पहला स्टेप यह समझना है कि आज का दिन सिर्फ आज का है। कल का बोझ आज उठाना न कोई इंटेलिजेंस है, न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह बस खुद के साथ की गई क्रूएल्टी है। जब तक कल आएगा बहुत कुछ बदल चुका होगा, आप भी, आपकी सोच भी और सिचुएशन भी। आज अगर इंसान सिर्फ आज पर ध्यान दे तो आधी टेंशन वैसे ही खत्म हो जाती है। आज का काम आज, आज की परेशानी आज, आज की खुशी आज। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन दिमाग को यह सिंप्लिसिटी पसंद नहीं आती। दिमाग ड्रामा चाहता है, वर्स्ट केस सिनारियोस चाहता है। इसलिए जब कोई चिंता आए तो उससे डरकर भागने की जरूरत नहीं है। उसे बैठाकर कामली देखना चाहिए। खुद से पूछना चाहिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है। अजीब बात यह है कि जब हम वर्स्ट को क्लियरली देख लेते हैं तो डर कमजोर हो जाता है। क्योंकि डर अनसर्टेनिटी से पैदा होता है, सर्टेनिटी से नहीं। वर्स्ट एक्सेप्ट करते ही दिमाग पैनिक मोड से बाहर आ जाता है और सोचने लगता है। और सोचने वाला दिमाग ही सल्यूशन ढूंढ सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत सोचने की आदत है। लेकिन सच यह है कि वरी सोचना नहीं है, सोच का मिसयूज है। रियल थिंकिंग शांत होती है, क्लियर होती है। वरी नॉइजी होती है, रेपिटेटिव होती है और थकाने वाली होती है। एक और रीजन जिसकी वजह से वरी बढ़ती है वह है एम्प्टीनेस। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता तो दिमाग खुद काम ढूंढ लेता है, नेगेटिव काम। इसलिए बिजी रहना सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, मेंटल पीस के लिए भी जरूरी है। बिजी रहने का मतलब यह नहीं कि इंसान खुद को एग्जॉस्ट कर ले। बिजी रहने का मतलब है एंगेज्ड रहना, किसी काम में, किसी सीख में, किसी मूवमेंट में। जब दिमाग को डायरेक्शन मिल जाती है तो वह खुद प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कर देता है। लोगों की सोच भी वरी का एक साइलेंट रीजन है। हम बहुत कुछ सिर्फ इसलिए नहीं करते क्योंकि डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो लोग वैसे भी कुछ न कुछ कहेंगे। उनकी राय मौसम की तरह बदलती रहती है। आज तारीफ, कल क्रिटिसिज्म। अगर इंसान हर कमेंट को सीरियस लेने लगे तो जिंदगी जीना इम्पॉसिबल हो जाए। सबसे पीसफुल लोग वही होते हैं जिन्होंने यह मान लिया होता है कि हर किसी को खुश करना उनका काम नहीं है। उनका काम बस ईमानदारी से जीना है। छोटी छोटी बातें भी इंसान को मेंटली वीक बना देती हैं। किसी ने गलत बोल दिया,
प्लान कैंसल हो गया, रास्ते में डिले हो गया, ये सब नॉर्मल है। लेकिन हम इन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं कि पूरा दिन खराब कर लेते हैं। हर इरिटेशन को इंपॉर्टेंस देना खुद की एनर्जी वेस्ट करना है। इग्नोर करना वीकनेस नहीं है, विजडम है। धीरे धीरे इंसान को यह समझ में आने लगता है कि जिंदगी कंट्रोल करने की चीज नहीं है, नेविगेट करने की चीज है। हर चीज आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तब पीस बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड यहां क्वाइटली काम करती है। जब इंसान हर वक्त उस पर ध्यान देता है जो नहीं है, तो डिसैटिस्फैक्शन बढ़ती जाती है। लेकिन जब ध्यान उस पर जाता है जो है, आज की सांस, आज का दिन, कोई अपना, तो दिमाग सेटल होने लगता है। ग्रैटिट्यूड कोई बड़ा एक्ट नहीं है, यह बस एक शिफ्ट है, कमी से अबंडेंस की तरफ। बहुत बार इंसान सोचता है कि उसे कोई बड़ी मेंटल प्रॉब्लम है, जबकि असल में वह बस टायर्ड होता है। नींद पूरी न होना, बॉडी का मूवमेंट न होना, लगातार स्क्रीन में घुसे रहना, ये सब दिमाग को फ्रैजाइल बना देते हैं। रेस्ट कोई लक्ष्यूरी नहीं है, नेसेसिटी है। जिंदगी मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जो लोग बिना रुके दौड़ते रहते हैं वही सबसे पहले टूटते हैं। धीरे धीरे इंसान यह सीखता है कि पीस बाहर से नहीं आती, न पैसे से, न प्रेस से, न परफेक्शन से। पीस आती है अंडरस्टैंडिंग से, खुद को, जिंदगी को और रियलिटी को समझने से। और जब अंडरस्टैंडिंग आ जाती है तो वरी अपने आप कम होने लगती है। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ में आने लगता है कि जिंदगी से लड़ते लड़ते वह खुद से ही दूर हो गया है। हर दिन कुछ प्रूव करने की हरी, हर हाल में स्ट्रॉन्ग दिखने का प्रेशर, और हर गलती पर खुद को ब्लेम करने की आदत, ये सब मिलकर अंदर एक साइलेंट एग्जॉशन पैदा कर देते हैं। बाहर से इंसान नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ सा महसूस होता है। यहीं से एक्सेप्टेंस की असली जरूरत शुरू होती है। एक्सेप्टेंस का मतलब यह नहीं है कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे। एक्सेप्टेंस का मतलब है यह मान लेना कि हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ चीजें होंगी, कुछ नहीं होंगी, और यही जिंदगी का नेचर है। जब इंसान यह समझ लेता है तब उसका दिमाग अननेसेसरी रेजिस्टेंस छोड़ देता है। रेजिस्टेंस ही पेन को बढ़ाती है। लेकिन जैसे ही इंसान रियलिटी को देखने लगता है, फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे डिसोल्व होने लगती है। बहुत लोग डर को कमजोरी समझते हैं, लेकिन डर कमजोरी नहीं है, डर एक सिग्नल है। डर बताता है कि इंसान किसी चीज को लेकर बहुत अटैच हो गया है, रिजल्ट से, इमेज से, सिक्योरिटी से। जब अटैचमेंट ज्यादा हो जाती है तब वरी अपने आप पैदा होती है। इसका मतलब यह नहीं कि अटैचमेंट छोड़ दी जाए, बल्कि इसका मतलब है अटैचमेंट को लूजन किया जाए। जिंदगी को पकड़कर नहीं, खुली हथेली पर रखकर जिया जाए। जब चीजें हाथ में होती हैं तब भी ठीक है, और जब उड़ जाती हैं तब भी इंसान टूटता नहीं है। फेथ और फियर दोनों फ्यूचर में रहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फियर वर्स्ट इमेजिन करता है और फेथ बेस्ट पॉसिबल आउटकम पर भरोसा करता है। दोनों के पास प्रूफ नहीं होता, फिर भी इंसान डर को ज्यादा सीरियस लेता है। अगर बिना प्रूफ डर को मान सकते हैं तो बिना प्रूफ फेथ क्यों नहीं? धीरे धीरे इंसान को यह एहसास होता है कि कंट्रोल छोड़ना लॉस नहीं है, रिलीफ है। हर चीज को मैनेज करने की कोशिश करना बहुत हैवी हो जाता है। लेकिन जब इंसान यह कह देता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, तभी उसके अंदर स्पेस बनती है।
इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब यह नहीं है कि इंसान कभी दुखी न हो। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब है कि इंसान दुख में भी खुद को खोए नहीं। फीलिंग्स आएंगी जाएंगी, लेकिन उनसे आइडेंटिफाई हो जाना प्रॉब्लम बन जाता है। मैं दुखी हूं और मैं ही दुख हूं, इन दोनों में बहुत फर्क है। जिंदगी में सेटबैक्स आएंगे, प्लान्स फेल होंगे, लोग बदलेंगे, लेकिन हर सेटबैक इंसान को तोड़ने नहीं आता, कुछ उसे मजबूत बनाने भी आते हैं। फर्क बस यह है कि इंसान उसे किस नजर से देखता है। जो लोग हर गिरावट को एंड समझ लेते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग उसे लेसन मान लेते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। सेल्फ टॉक भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान अपने आप से कैसे बात करता है, वही उसका इमोशनल एनवायरनमेंट बनाता है। अगर हर गलती पर खुद को बेवकूफ कहा जाए तो कॉन्फिडेंस कैसे बचेगा? लेकिन अगर वही गलती सीखने का मौका बन जाए तो ग्रोथ अपने आप होने लगती है। जिंदगी में पीस तब आती है जब इंसान खुद का दोस्त बन जाता है, जज नहीं। कंपैरिजन भी वरी की एक क्वाइट रूट है। सोशल मीडिया, सोसाइटी, आसपास के लोग सब कंपेयर करना सिखाते हैं। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है। लेकिन हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। किसी और की रेस में दौड़ना खुद को थकाने के अलावा कुछ नहीं देता। इनर पीस तब आती है जब इंसान अपनी स्पीड एक्सेप्ट कर लेता है। धीरे धीरे इंसान यह भी सीखता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता। कुछ आंसर्स टाइम देता है, और टाइम के साथ जो समझ आती है वो किसी एडवाइस से नहीं आती। पेशेंस वरी का नेचुरल एनिमी है। जिंदगी में साइलेंस भी बहुत जरूरी है। हर वक्त नॉइज में रहने से दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। कभी कभी चुप बैठना, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, यह दिमाग को रीसेट कर देता है। साइलेंस में क्लैरिटी आती है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब बाहरी चीजों की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अप्रूवल की भूख कम हो जाती है। कंट्रोल की जरूरत कम हो जाती है, और वरी भी धीरे धीरे फेड होने लगती है। फ्रीडम का असली मतलब यह नहीं है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स न हो। फ्रीडम का मतलब है प्रॉब्लम्स के बावजूद अंदर से बंधा न होना। और एक दिन इंसान नोटिस करता है कि वही जिंदगी जो कभी बहुत भारी लगती थी, अब मैनेजेबल लगने लगी है। प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, लेकिन अब वो सिर पर नहीं बैठती। वो बस सामने खड़ी होती हैं, और इंसान उन्हें देखकर घबराता नहीं, क्योंकि अब इंसान यह समझ चुका होता है कि जिंदगी को वरी के साथ नहीं, अवेयरनेस के साथ जिया जाता है। और अवेयरनेस आने के बाद जिंदगी सच में जी जाने लगती है। अगर ये बातें आपको अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई लगी हों, तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। थोड़ा सा नजरिया बदलने से सोच हल्की हो जाती है और जिंदगी आसान लगने लगती है। ऐसी ही सिंपल और रियल बातें डिकोड करते रहने के लिए जुड़े रहिए डिकोस द बुक के साथ। ख्याल रखिए, और याद रखिए, वरी कम होगी तो जिंदगी ज्यादा जी जाएगी।